हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से हमें प्रश्न दिया गया है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें ऐसे ही सारणी दी गई रहेगी, हमें माध्य निकालना रहता है। यहाँ से हमें वर्ग अंतराल दिया रहता है। जैसे 2 अंक दिया रहता है, वर्ग अंतराल में हमें 2 अंक दिया रहेगा और बारंबारता में 1 अंक दिया रहेगा। वर्ग अंतराल यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पे लिख देगा दैनिक मजदूरी या प्राप्तांक, और बारंबारता में लिख देता है, क्या लिख देगा, जैसे श्रमिकों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ से हमें इसमें कुछ भी लिखा रह सकता है। और यहाँ पे हमें ऊपर 2-2 अंक दिया रहेगा और नीचे 1-1 अंक दिया रहेगा। तो यहाँ से हमें सारणी बना के हमें क्या करना पड़ता है, माध्य निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से सारणी बना लेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें हमें जो सारणी में दिया गया है उसी को हम लिखे हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो यहाँ से अब हम मुख्य टर्म्स को समझ लेते हैं, जो हमें इस प्रश्न में सूत्र का उपयोग होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें माध्य को हम समांतर माध्य भी बोलते हैं, माध्य मीन, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा को हम योग या जोड़ बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़। बारंबारता को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी। और मध्यमान क्या होता है, यक्स या मीन वैल्यू। मध्यमान को हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं या मीन वैल्यू। यहाँ से हम मध्यमान को ऐसे निकालते हैं, जैसे हमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा 3 से 5, वर्ग अंतराल हमारा दिया रहेगा 3 से 5। तो यहाँ से मध्यमान निकालने के लिए, यक्स मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। जैसे 3 + 5 बटे 2, 3 और 5 दिया था तो 3 + 5 बटे 2, यानी कि 3 × 5 = 8 बटे 2, और 2 चौके 8, यानी कि 4 आ जाएगा। जो मध्यमान यक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे ही वर्ग अंतराल दिया रहता है तो मध्यमान निकालते हैं। तो यहाँ से अब हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे यफ, ये क्या हो जाएगा, यफ। बारंबारता को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हम निकालेंगे अब मध्यमान को हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल से ही हम मध्यमान निकालते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल का मध्यमान हम निकालते हैं। तो यहाँ से हमें दिया गया है 3 से 5, तो इसका हम क्या करेंगे, 3 + 5 बटे 2। वर्ग अंतराल से ही हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 बटे 2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, यहीं 4 क्या आ जाएगा, मध्यमान। 3 से 5 का मध्यमान क्या आ जाएगा, 4। और 5 से 7, या इसको हम एक और विधि द्वारा निकाल लेते हैं, 3 से 5, यानी कि जो दोनों के बीच का हो। तो 3 और 5 के बीच क्या आ जाएगा, 4, तो ये 4 हो जाएगा। 5 से 7 के बीच का क्या होता है, मध्य का 6 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कि या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 बटे 2, और 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 × 6 = 12, और 9 × 7 = 16 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। और 11 और 9 के बीच क्या आता है, 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10। और 13 और 11 के बीच क्या आ जाएगा, 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। और 13 और 15 के बीच क्या आ जाएगा, 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। इसको हम 2 विधि द्वारा, या तो हम दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दें, या तो इन दोनों के बीच की संख्या को हम लिख देते हैं, वही हो जाता है इसका मध्यमान। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एफ यक्स, यफ × यक्स, यानी कि बारंबारता और मध्यमान का गुणा करते हैं। यफ × यक्स, मध्यमान और बारंबारता का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सूत्र में आवश्यकता पड़ती है एफ यक्स और यफ। तो यहाँ से हम एफ यक्स निकालते हैं। तो एफ यक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यफ × यक्स गुणा कर देंगे। यफ है, यक्स है, तो गुणा कर देंगे। तो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, यहाँ हो जाएगा 28। 10 का 6 में गुणा करेंगे, 10 × 6 = 60। 23 का 8 में गुणा करेंगे तो आ जाता है 184। और 51 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 510, ये हो जाएगा हमारा 510। और 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72।
और 14 तिहाई 42, ये हो जाएगा हमारा 42। अब हमें सूत्र में क्या आवश्यकता पड़ती है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़, और एफ एक्स, तो हम एफ एक्स जो यहाँ पे निकाले हैं एफ इंटू एक्स, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स इन पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 28, 60, 184, 510, 72 और 42 सारा जोड़ देंगे तो कितना आता है, 896। 896 यही आता है हमारा सारा जोड़ने पर। और यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सिग्मा एफ की। तो सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता को भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। बारंबारता एफ है तो ये सारा जोड़ देंगे, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जोड़ने पे कितना आता है, 100। तो यहाँ से आ जाता है 100। यानी कि हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था तो हम मध्यमान निकालिए, मीन वैल्यू। मध्यमान को हम बोलते हैं मीन वैल्यू। हम वर्ग अंतराल से ही मध्यमान को निकालते हैं, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दिए तो यहाँ से हमें मध्यमान निकल गया। फिर हमें एफ इंटू एक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मध्यमान और बारंबारता को गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं। फिर इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और हम बारंबारता को जोड़ देते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है सिग्मा एफ। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हम सूत्र का प्रयोग करके अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाले हैं हम, 896। तो यहाँ से हो जाएगा 896। और सिग्मा एफ की वैल्यू है 100, तो यहाँ हम रख देंगे बटे 100। अब हम 896 में 100 का भाग देंगे तो 2 अंक क्या है, 2 जीरो है, तो यहाँ हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 8.96। यही क्या हो जाएगा, माध्य। यही क्या हो जाएगा, माध्य, आंसर। माध्य, माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8.96। तो ऐसे ही हम सारणी दी गई रहती है तो माध्य हम निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।